ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे अति प्यारे प्यार के सागर शिव बाबा, कल्याणकारी जगत के रचयिता, हम सभी को वर्तमान समय मिले हैं। कलयुग के अंत के भी अंत में, जबकि हम सब आत्माएं पतित तमो प्रधान अजामेल पापी बन चुके हैं, तो बाबा से हम द्वापर युग से यही याचना करते आए कि हे प्यारे बाबा, आप आओ, हमें इन्हें कर्म बंधन की जंजीरों से मुक्त करने का ज्ञान दो, हमारे ऊपर कृपा करो, आप ही बंधन काटने वाले हो। गुरु नानक देव ने भी कहा, हे भगवान, हे प्रभ, यूं सागर नीर भरया, त्यों प्रभ पाप हमारे। मेरे तो इतने पाप हैं जैसे सागर जल से भरा हुआ है, कितने लीटर कितने गैलन्स है, मैं काउंट ही नहीं कर सकता, इतने मेरे पाप हैं। आप ही क्षमा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, आप ही मुक्तेश्वर हैं, आप ही पाप कटेश्वर हैं। तो प्यारे पिता, जो हमारे सच्चे 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 पिता हैं, वो जानते हैं कि मेरे ही बच्चे जहाँ इतनी ऊंच स्थिति पर थे, आज वो पाताल लोक में पहुंच चुके हैं और विकारों की दलदल में फंस चुके हैं। बाप दया के सागर, उनको तरस पड़ता है। तो शिव बाबा कल्याणकारी एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं और आकर के हमें हर रोज दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें शक्तियां देते हैं, हमें दुआएं देते हैं। तो बाबा ने हमको बताया कि बच्चे, ये सृष्टि का नियम है, जो करता है वही फल पाता है। तुमने किया है, पाना तो फल तुम्हें ही है, लेकिन तुम उस फल में दुखी ना हो, सहज रीति वो तुम्हारा बंधन कट जाए, उसके लिए बाबा आकर के हमें सहज योग सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, 3 प्रकार से आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। एक तो शिव बाबा की याद में रहने से तुम्हारे पाप कटते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है। दूसरा, यज्ञ में सहयोगी बनने से, तन मन धन द्वारा सेवा करने से हमारा सारा का सारा पाप का खाता बाबा चुकता कराते हैं। इसका एक मिसाल दिया जाता है कि एक गुरुद्वारे में एक सरदार जी गए और वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने रोने लग गए कि मुझे सारे शरीर में एक्जिमा हो गया है और मुझे बहुत फोड़े फुंसी है, आप मुझे छुड़ाओ। तो उसको अंदर से भगवान ने एक प्रेरणा दी कि तू घी का, देसी घी का कनस्तर सवेरे सवेरे अंधेरे में, जो कोई ना देखे, तुम यहाँ रख के जाओ। तो अभी गुरुद्वारा खुला ही था दूसरे दिन, तो जो ग्रंथी साहब थे वो इधर उधर देखभाल कर रहे थे, वो चुपचाप में वो भाई घी का कनस्तर रख के आ गया। तो ग्रंथी को पता ही नहीं है, जो ग्रंथ साहब को पढ़ते थे। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद देखा कि गुरु ग्रंथ साहब के पास घी का कनस्तर रखा। देखा, ये तो देसी घी है। तो उसने देखा, भाई कौन रख गया है, और किसी ने, कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया। चुपचाप में वो अपने घर ले गया और रोज़ हलवा पकोड़े भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान बना के खाने लग गया। तो क्या हुआ कि उधर जो घी रख के आया था,
उसका तो कोढ़ ठीक होने लगा और वही कोढ़ ग्रंथी साहब को लग गया। तो ग्रंथी साहब भी एक दिन बैठे हुए रोने लग गए गुरु ग्रंथ के आगे कि भगवान, मैंने आपकी इतनी सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये परेशानी हो गई है, ये क्यों हुई है। तो अंदर से आवाज़ आई और भगवान ने उसे कहा कि मूर्ख, ये घी उस व्यक्ति का था जिसको ये कोढ़ था। वो तो यहाँ मैंने रखवाया था ताकि इसका हलवा बनता, सबको बांटता, सब संगत को मिलता और उसका रोग कट जाता। सारा का सारा तूने ही खा लिया तो उसकी बीमारी। तो ऐसे हमारे कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के विक्टिम होकर के हमने अनेकों पाप किए हैं। 2500 वर्ष, एक वर्ष नहीं, 2500 वर्ष देह अभिमान में आकर के हमने कितने लोगों के दिल जलाए, कितने क्रोध में आकर के हमने लोगों के दिलों को खराब किया, लड़ाई झगड़े किए। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें ये सब चुकतू करना है तो एक तो योग बल चाहिए, दूसरा उसके प्रति, आत्माओं के प्रति दान करो, यज्ञ के दान करो। तीसरा, जो आपके पूर्वज हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका भी कर्जा तुमने देना है, क्योंकि वो आत्माएं भी यहाँ से चली गई हैं, लेकिन वो तो चली गई, कर्जा तो तुम्हें देना ही है। तो वो कर्जा कैसे चुकतू होगा, उन आत्माओं को प्रसन्न कैसे करे। तो शिव बाबा कहते हैं उनके लिए तुम यहाँ भोग रखो, प्रसाद चढ़ाओ, आत्म यज्ञ में उनके प्रति दान पुण्य करो, ताकि वो दे दान तो छूटे ग्रहण। क्योंकि अगर तुम भिखारियों को दान दोगे तो और ही कर्म बंधन की रस्सी में बन जाओगे। तो बाबा ने हम बच्चों को सही तरीका बताया और इसी का ही भक्ति मार्ग में श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है। साल में 15 दिन होते हैं जो आत्माएं, जो पूर्वज आत्माएं हैं, उनके प्रति भोजन कराते हैं, पंडित को बुलाते हैं। पूर्व काल में तो ब्राह्मण के तन में वो आत्माएं आ भी जाती थी, क्योंकि पवित्रता थी, सत्यता थी और वो स्नेह था, प्यार था। लेकिन आज तो तमो प्रधानता हो गई है। तो ये जो श्राद्ध का चला है, ये भी उसी की ही मान्यता है। भोजन भी कराते हैं, वस्त्र भी दान देते हैं, धन भी दान देते हैं और पूर्वजों के प्रति किसी अंध विद्यालय में या अनाथालय में कहीं दान देते हैं, जहाँ सत्संग भवन बने हुए हैं वहाँ देते हैं। तो ये श्राद्ध चला आता है, ये विशेष करके ताकि आत्माएं कर्जों से मुक्त हों, तो इसलिए ये मनाया जाता है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, पूर्व काल में भी जब कोई धन दान करता था तो दूसरे जन्म में राजा बनता था, हॉस्पिटल बनवाता था तो उसको निरोगी काय मिलती थी, स्कूल विद्यालय बनाता था तो उसको नेक्स्ट बर्थ में एजुकेशन अच्छी मिलती थी और वो विद्वान आचार्य हो जाता था। तो अब बाप कहते हैं कि अब तुम्हें जो कुछ भी करना है, क्योंकि मैं सारी सृष्टि को पावन करने के लिए आया हूँ, इसके लिए तन मन धन जन सब सेवा की आवश्यकता है। तो भगवान ने ये यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें परमात्मा पिता हमारे द्वारा आहुति डलवाते हैं। तो ये आहुति डलने से हमें पदम 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 गुना लाभ होता है। तो बाबा कहते हैं, और दूसरा हमने खुद देखा है, अनुभव किया है, अपरोक्ष रूप में भी देखा है कि हमारी पूर्वज आत्माएं हमें आशीर्वाद देती हैं कि बच्चे, तुमने इतना पुण्य का कार्य किया, जो हम नरक में थे, अर्थात भोगना भोग रहे थे, परेशानियां थे, वो हमारी परेशानियां दूर हो गई है और खुद को भी खुशी मिलती है, क्योंकि सत्य पिता परमात्मा के यज्ञ में हम करते हैं, बाकी संसारिक रीति नहीं। बाबा कहते हैं वो तो विकारी ब्राह्मण है,
और भिखारी आत्माओं को खिलाते हो तो जिसको खिलाओगे उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ता है। तो इसलिए बाबा मना करते हैं कि तुम्हारी एक कौड़ी भी, फूटी कौड़ी भी तुम्हारी दूसरी जगह नहीं हो, क्योंकि उससे कर्म का बंधन बन जाता है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें जन्म जन्म की बंधनों से छुड़ाने के लिए, ये ना हो बंधन छूटने की बजाय और ही बंधन बन जाए। अब भिखारियों को दान देते हो या किसी को जाके शराब पिए या कुछ भी करें तो उसका पाप का बोझा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने जो यज्ञ रचा है यज्ञ के प्रति करो, तो उसमें पदम कदम गुना तुम्हें फायदा होगा और तुम हल्के हो जाओगे। क्योंकि सृष्टि की नई युग की रचना के कार्य में पिता परमात्मा को आपने सहयोग दिया। तो भगवान आकर के जो हमारे पिता हैं, माता भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे सतगुरु भी हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अब मैंने आकर के ये यज्ञ रचा है। तो अर्जुन ने भी गीता में आता है कि अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा मन बुद्धि आपके साथ नहीं लग पा रहा है, आप कहते हो मुझे याद करो। तो भगवान ने कहा कि तुम यज्ञ के प्रति सेवा करो, अपना तन मन धन स्वाद लगाओ। और मेरा अपना निज अनुभव है, मैंने बहुत भक्ति की, पूजा की, पाठ जप किए, सब कुछ किया, मुझे बाप तो मिला, लेकिन जब मुझे मिला तो मेरा भी योग नहीं लगता था। मैं चाहता था पिता परमात्मा से मैं योग लगाऊं। तो एक दिन मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि तुम इस यज्ञ के प्रति सेवा करो। तो यहाँ जितने लोग आते हैं इस आश्रम में, यहाँ का झाड़ू लगाना, यहाँ के पर्दों को धोना, यहाँ की देख रेख करना, चित्रों को साफ करना, कुर्सियों को साफ करना, ये जो स्थूल काम होते हैं और जो भोग बनता है, अब मार्केट से सामान आना है तो बहनें जो निमित्त है कहाँ कहाँ जाएंगी। तो हम लोगों मैंने ही सारे कार्य संभाले। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मेरा भी योग लगना शुरू हो गया, क्योंकि योग ही सहयोग है। जिसके प्रति आप करते हो तो उसके प्रति जहाँ हमारा तन होगा वहीं हमारा मन होगा। जहाँ मानव का होता है धन, आज आप एक मिसाल के तौर पर 100 रुपये की चीज़ लाते हो दुकानदार से और घर में आपने आके देखी वो चीज़ तो खराब है, तो आप उसी समय जाते हो क्योंकि आपने धन खर्च किया, आपको वो दुकानदार याद आता है और फिर उसके बाद जाके उसको बदल के आते हो। और मान लीजिए आपने एक प्लॉट थोड़ी कीमत का कहीं आपने खरीद के डाल दिया, भाई समय आने पर मैं बाल बच्चों के लिए यहाँ मकान बनाऊंगा, लेकिन जहाँ धन खर्च किया है वहाँ बुद्धि जाती है कहीं दूसरे जहाँ आकर के उसे कब्जा कर ले। तो जहाँ होता है मानुष का धन वहीं होता है उसका मन। तो बाप ने आकर के कहा बच्चे तन मन और धन हर श्वास बाबा के कर्तव्य में लगाओगे तो तुम्हारा एक एक श्वास सफल होगा। और पिता परमात्मा की और जिन आत्माओं ने आकर के इस आश्रम से इस यज्ञ से लाभ उठाया आपको पदम पदम गुना दुआएं मिलती हैं। तो जैसे कोई पूर्व काल में प्याऊ बनवाते थे, गर्मियों के दिनों में पानी नहीं मिलता था तो सड़कों पर प्याऊ लगाते थे, तो वो जो भी राहगीर आते थे, पैदल चलने वाला आते थे, उनको प्यास लगती थी तो पानी पी करके प्यास बुझाते थे। तो बताइए उनकी कितनी दुआएं मिलेंगी। तो यहाँ तो आत्माएं जन्म जन्म की सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता की प्यासी आत्माएं आती हैं, रोगों से ग्रस्त हैं, कहते हैं भगवान हमें छुड़ाओ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो पिता परमात्मा ने यहाँ खोला है, तो इसकी में जो सहयोगी बनते हैं, तन से मन से धन से अपने परिवार से भी सहयोग जुड़ाते हैं, उनका भी भला हो जाता है। तो भगवान आकर के ये इस समय पर हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। पूर्व काल में भी जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता था तो विशेष करके सारे दान देते थे कि दान दोगे तो जल्दी ग्रहण छूटेगा और ग्रहण का उल्टा इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो भगवान आकर के कहते हैं कि बच्चे
सबसे पहले तो विकारों का दान दो, फिर उसके बाद अपने तन का, मन का, धन का सारा सहयोग दो। तो हमने देखा है पिता परमात्मा के यज्ञ में सेवा करने से हमें कोटि कोटि दुआएं मिलती हैं। तो एक तो हमारा समय सफल हुआ, श्वास सफल हुए, धन हमारा सफल हुआ, और अनेकों की आत्माएं की हमको दुआएं मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सहयोग ही योग है। और हमने देखा है जो जो आत्माएं इतनी व्यस्त हैं लेकिन यज्ञ में किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनती हैं, तो सहयोग देते देते ऐसा उनका सर्कल बनता है, ऐसे पिता परमात्मा की दुआएं होती हैं, वो भी आकर के पिता परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, उनकी जीवन श्रेष्ठ बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये इस समय पर तुम अपने पूर्वजों के प्रति भी जो करते हो, पूर्वजों की आत्माएं जहाँ भी हैं उनको भी वहाँ पर सुख मिलता है, उनके बंधन कट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, प्रकृति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जितना आप श्रेष्ठता में रहते हो, श्रेष्ठ बाबा की याद में रहते हो, प्रकृति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, पांच तत्वों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, योगी बनो, पवित्र बनो, और बाप के यज्ञ के सिवा कहीं भी खर्च नहीं करना, नहीं तो और कर्म बंधन की रस्सी में बंध जाओगे। चले थे राम भजन को, होटल लगे कपास। तो ऐसा ना हो, भला करने के बजाय कहीं बुरा ना हो जाए। क्योंकि जहाँ धन दान करोगे, धन उस धन को जितना जो व्यक्ति जैसा जैसा खर्च करेगा उसका फल मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाप की शिक्षाओं पर चलो, बाबा के यज्ञ के प्रति सब कुछ सफल करो, सफल करो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।